नमस्कार, मैं हजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। 1 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं की समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद। 12 केंद्रों पर एफसीआई और 5 केंद्रों पर तिलम संघ करेगा खरीद। कार्यस्थल को टीबी मुक्त करने पर दिया जोर। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत बहुक्षेत्रीय जुड़ाव की बैठक आयोजित। बैंक कार्मिकों ने काली पट्टी बांध किया कार्य। 51 माह से लंबित 16 वेतन समझौता लागू करने से नाराज। बैंक प्रबंधन ने बढ़ती मनमर्जी। रिटायर्ड बैंक कर्मचारी का धरना 15वें दिन भी रहा जारी। अब खबरें विस्तार से। जिले में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीद 1 अप्रैल से शुरू होगी। इस संबंध में सरकार के निर्देश प्रशासन को प्राप्त हो चुके हैं। हनुमानगढ़ जिले में गेहूं की सरकारी खरीद के लिए कुल 17 केंद्र तय किए गए हैं। इनमें 12 केंद्रों पर एफसीआई और 5 केंद्रों पर तिलम संघ खरीद करेगा। इस बार गेहूं की खरीद ऑनलाइन की जाएगी। भारत सरकार की ओर से रबी विपणन वर्ष 2023-24 के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य 2125 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। राज्यों में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद कोटा संभाग में 20 मार्च व शेष जिलों में 1 अप्रैल से 30 जून तक की जाएगी। इसके लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर की ओर से जिला कलेक्टर्स को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिला रसद अधिकारी विनोद डाल ने बताया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद का कार्य ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। इसका लिंक खाद्य विभाग की वेबसाइट पर गेहूं खरीद हेतु किसान रजिस्ट्रेशन नाम से उपलब्ध है। इस पोर्टल पर राज्य के किसान गेहूं विक्रय के लिए 15 मार्च से 25 जून तक सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक पंजीयन करवा सकेंगे। पंजीयन के लिए जन आधार कार्ड, पटवारी की ओर से जारी गिरदावरी की मूल प्रति और किराए की भूमि बटाईदार अनुबंध भूमि के लिए भूमि मालिक का जन आधार और रेंट एग्रीमेंट की प्रति तथा बैंक पासबुक की प्रति आवश्यक दस्तावेज है। पंजीयन से पूर्व किसान अपने जन आधार कार्ड में खाता संख्या का अद्यतन करवाएं। डीएसओ ने बताया कि खाद्य विभाग की ओर से विकसित पोर्टल को राजस्व विभाग राजस्थान के पास उपलब्ध भूमि अभिलेख से एकीकृत किया गया है। गिरदावरी में जिसका नाम होगा उसी का पंजीकरण मान्य होगा। भूमि अभिलेख गिरदावरी का ऑनलाइन रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में पोर्टल पर किसान की ओर से भूमि अभिलेख का रिकॉर्ड स्वयं इंद्राज कर गिरदावरी की प्रमाणित प्रति अपलोड करना आवश्यक होगा। पोर्टल पर किसान को क्रय केंद्र चुनने का विकल्प भी उपलब्ध करवाया गया है। डीएसओ ने बताया कि ऑनलाइन पंजीकरण में आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए जिला कलेक्टर स्तर पर टीम का गठन भी किया जाएगा। किसान को पंजीकरण के दिनांक के आधार पर सॉफ्टवेयर के जरिए वरीयता क्रम में तुलाई दिनांक और उससे खरीद की जाने वाली मात्रा संबंधित केंद्रों पर लाने के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा। हनुमानगढ़ जिले में एफसीआई की ओर से गेहूं सरकारी खरीद के लिए 12 जगहों पर केंद्र बनाए गए हैं। उनमें धौलीपाल, डबरी राठान, हनुमानगढ़ टाउन, हनुमानगढ़ जंक्शन, जाखड़ावाली, तलवाड़ा झील, गोलूवाला, टिब्बी, नोहर, भादरा, पल्लू व संगरिया शामिल हैं। वहीं पीलीबंगा, रावतसर, कालीबंगा, लखासर व अमरपुरा राठान में तिलम संघ की ओर से गेहूं की सरकारी खरीद के लिए केंद्र बनाए गए हैं। जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद 1 अप्रैल से शुरू होनी है, ऐसे सरकार के निर्देश हमें प्राप्त हो गए हैं। इस संबंध में जिले में 17 खरीद केंद्र तय किए गए हैं, जिनमें से 12 सेंटर्स पर एफसीआई खरीद करेगी और 5 पर तिलम संघ खरीद करेगी। इस संबंध में दोनों एजेंसीज के द्वारा जो ट्रेवल एंड हैंडलिंग एजेंट की नियुक्ति है, उसके लिए टेंडर की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। और इस बार चूँकि ऑनलाइन खरीद की जानी है गेहूं की, तो हमारा जो फूड डिपार्टमेंट का पोर्टल है उस पर गेहूं खरीद हेतु किसान रजिस्ट्रेशन का विकल्प दिया हुआ है। इस पर किसान जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और ये जो प्रक्रिया है रजिस्ट्रेशन की वो 15 मार्च से स्टार्ट हो गई है और अब ये 26-25 जून तक चलेगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में जब भी किसान का नंबर आएगा उसके अंदर वो गेहूं अपना है उपज है मंडी में ले जा करके और बेच सकता है। इसके अलावा ऑनलाइन गिरदावरी की भी व्यवस्था की गई है। ऑनलाइन अगर रिकॉर्ड नहीं है किसानों का तो वो उस जो पोर्टल है उसके अंदर विकल्प दिया हुआ है, अपनी डिटेल भर सकता है। इसके संबंध में कलेक्टर मैडम के द्वारा
एसडीएम तहसीलदारों को व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गए हैं कि समय पर किसानों को गिरदावरी आदि की व्यवस्थाएं कर दी जाए। कृषि उपज मंडी समिति सचिव सीएल वर्मा के अनुसार 1 अप्रैल से सरसों व चना की समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद राजफेड की ओर से की जाएगी। गेहूं की खरीद एफसीआई करेगी। कृषि जिंसों की सरकारी खरीद के लिए मंडी समिति की ओर से सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। 1 अप्रैल से सरसों और चना की खरीद राजफेड के द्वारा की जाएगी। गेहूं की खरीद एफसीआई द्वारा की जाएगी। हमारे मंडी समिति की सभी व्यवस्थाएं पूर्ण हैं और 1 तारीख से खरीद शुरू करवा देंगे। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत बहुक्षेत्रीय जुड़ाव की बैठक कलेक्टर रुक्मणी रियार सिहाग की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी, कॉर्पोरेट सेक्टर व एनजीओ के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक के दौरान राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम में सामूहिक भागीदारी पर चर्चा की गई। मुख्यतः कार्यस्थल टीबी मुक्त होने पर जोर दिया गया। प्रत्येक विभाग शपथ ले कि वह अपनी जगह, अपने गांव, राज्य और देश को टीबी से मुक्त करने में योगदान देगा। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करने पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर रविशंकर ने बताया कि प्रतिवर्ष टीबी के करीब 4000 मरीज मिल रहे हैं। जितने अधिक मरीज ढूंढकर उनका इलाज किया जाएगा, उतने ही तेजी से टीबी रोग पर नियंत्रण होगा। उन्होंने बताया कि निक्षय पोषण योजना देश के प्रधानमंत्री की ओर से टीबी से ग्रसित लोगों के लिए शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत देश के जो लोग टीबी से ग्रसित हैं, उन्हें केंद्र सरकार की ओर से इलाज के लिए प्रति माह 500 रुपए की धनराशि वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जानी है। ये धनराशि लगातार 6 माह तक दी जाती है। इसके अलावा निक्षय मित्र योजना भी चल रही है। इस योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति टीबी के मरीज को गोद ले सकता है। इस योजना के तहत उस व्यक्ति को 500 रुपए का न्यूट्रिशन किट 6 माह तक मिलता है। संगरिया तहसील के गांव ढाबा की सरपंच की ओर से इस योजना के तहत बेहतर कार्य किया जा रहा है। सरपंच ने संगरिया ब्लॉक के टीबी के सभी मरीजों को गोद लिया हुआ है। करीब 140 मरीजों को हर माह किट प्रदान की जाती है। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ओपी चाहर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आज राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत कलेक्टर मैडम की अध्यक्षता के अंदर मल्टी सेक्टोरियल एंगेजमेंट की एक बैठक रखी गई, जिसके अंतर्गत विभिन्न विभाग और कॉरपोरेट सेक्टर प्लस अपने जो एनजीओ और सीबीओज हैं, इन सब के साथ बैठक रख के उन सबको टीबी के बारे में जानकारी दी गई और उनका टीबी में कैसे इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, इस पर पूरी चर्चा की गई। जिसके अंतर्गत मेनली अब उनसे ये रहेगा कि एक तो उनका टीबी फ्री वर्क प्लेस हो, जहाँ भी वो काम करते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं लोग, वो सब टीबी फ्री हो, ये वर्क प्लेस अपना टीबी से फ्री हो। दूसरा रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता की जाए और तीसरा हमारा है कि प्रत्येक विभाग है जो एक शपथ ले कि वो अपने जगह को, अपने गांव को, अपने स्टेट को और अपने भारत को टीबी से मुक्त करें। एसबीआई की जंक्शन धान मंडी स्थित शाखा के सामने रिटायर्ड बैंक कर्मचारी जैनेन्द्र कुमार झाम निवासी जंक्शन का धरना मंगलवार को 15वें दिन भी जारी रहा। अपनी मांगों से संबंधित बैनर लेकर धरने पर डटे रिटायर्ड कर्मचारी जैनेन्द्र कुमार झाम ने बताया कि यह सम्मान की लड़ाई है। किसी एक अफसर की मनमर्जी से व्यवस्था नहीं चल सकती। सिस्टम को कानून सम्मत तरीके से ही चलाना होगा। उन्होंने कहा कि बैंक प्रबंधन ने उनके मामले में मनमर्जी बरती है। बैंक प्रबंधन कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय जो सराहना पत्र देता है, वह मुझे क्यों नहीं दिया गया, इसका कारण बताएं। यदि कोई वजह है तो तथ्यों के साथ बताएं। यूं मनमर्जी स्वीकार नहीं की जाएगी। ये कहना है जैनेन्द्र झाम का। जैनेन्द्र झाम ने बताया कि 37 साल की नौकरी के बाद एसबीआई की जंक्शन धान मंडी शाखा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी। सेवानिवृत्ति के समय बैंक की परंपरा के अनुसार उनको बैंक प्रबंधन ने मनमर्जी बरतते हुए बिना कोई उचित कारण के सराहना पत्र नहीं दिया। इसके अलावा भुगतान, भत्ते आदि संबंधी कई दिक्कतों में उलझा दिया। इसलिए तमाम मांगों संबंधी बैनर लेकर बैंक कार्यालय के समक्ष पूर्व में 2 बार धरना लगाया। इसके बाद बैंक प्रबंधन ने काफी हद तक उन्हें नियम सम्मत बकाया भत्तों परिलाभ का भुगतान किया। सेवानिवृत्ति पर बैंक का नियम है कि कर्मचारी को जो उसकी बैंक सेवाओं की सराहना का पत्र दिया जाए, लेकिन उन्हें यह पत्र नहीं दिया गया। इस संबंध में कुछ दिन पहले बैंक अधिकारियों को सूचित किया था, लेकिन सराहना पत्र नहीं मिलने पर वे बैंक के सामने अपना दुखड़ा लेकर धरने पर बैठने को मजबूर हैं। सर, मैं इसी ब्रांच से
अप्रैल 2021 में रिटायर हुआ था। रिटायरमेंट पर बैंक आपकी बैंक सेवाओं की सराहना का एक पत्र प्रत्येक कर्मचारी को देता है, जो मुझे नहीं दिया। जब मैंने कारण जानना चाहा क्यों नहीं दिया, तो मुझे बताया गया कि ये तो हमारा विवेकाधिकार होता है, दें ना दें। मैंने कहा ठीक है सर, विवेकाधिकार कोई मनमानी तो होता नहीं, विवेकाधिकार तो विवेक लगा के काम में लिया जाता है। तो अब मेरे विरुद्ध विवेकाधिकार लगाने की आपको ज़रूरत पड़ी, उसके पीछे कोई डॉक्यूमेंटेड रीज़न होंगे तो मेरे को वो रीज़न बता दो। तो वो अभी तक बता रहे नहीं हैं, और ये मेरे स्वाभिमान की और बाकी काम कर रहे बैंक कर्मियों के भविष्य की बात है। और मतलब आप 37 साल की नौकरी के बदले में आप एक बैंक का निर्धारित पत्र भी मुझे नहीं दोगे, तो फिर मैंने क्या सेवा की। और मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई थी या कोई भी मेरे खिलाफ ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसने आपको बाध्य कर दिया कि भाई इससे सराहना पत्र नहीं देना, तो मेहरबानी करके मुझे दिखा दो, क्योंकि मनमानी तो नहीं होता विवेकाधिकार। विवेकाधिकार में तो बुद्धि का इस्तेमाल होता है, बस इतनी सी बात है। नहीं सर, ये तो ये कहते हैं कि उस समय आपकी ब्रांच गंगानगर के अंडर थी, अब आपकी ब्रांच हनुमानगढ़ के अंडर है, गंगानगर वाला जाने। तो सर मैंने आरटीआई एप्लीकेशन लगाई थी, इनको ऊपर के अधिकारी से आदेश भी आया हुआ है कि इसको सूचना दो। तो आरटीआई नियम के अंदर सिंपल सी बात यह है कि पूरे बैंक में कहीं भी वो सूचना उपलब्ध है, वो आप लेकर आवेदक को देंगे। तो अब नहीं दे रहे तो मैं चुपचाप यहाँ बैठा हूँ। आज 12वां कार्य दिवस है लगातार। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, गठिया भी है मुझे, तो मैं 12 बजे तक रोज़ यहाँ चुपचाप बैठ के और इनको लिख के भेज देता हूँ। सर कल फिर आऊँगा। जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई हनुमानगढ़ के तत्वावधान में मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट जयपुर की ओर से मंगलवार को जंक्शन स्थित जिला परिषद कार्यालय सभागार में अटल भूजल योजना अंतर्गत आईएसी गतिविधियों के तहत जिला स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। गिरते हुए जल स्तर को संरक्षित करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यशाला में जिला परिषद एडीओ हनुमान प्रसाद, हनुमान स्वामी, कर्मजीत सिंह, दिनेश चंद मोवाल, कृषि विभाग के एएओ नरेश कुमार, गुरमेल सिंह, डीपीएमयू हनुमानगढ़ के एग्री एक्सपर्ट्स गुरमीत सिंह, जयपुर से संस्था के प्रधान जगमोहन शर्मा, डीपीएमयू हनुमानगढ़ के नोडल अधिकारी बरकत अली ने सामुदायिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया। अतिरिक्त विकास अधिकारी हनुमान स्वामी ने बताया कि विश्व बैंक और भारत सरकार की संयुक्त योजना अटल भूजल योजना 1 अप्रैल 2020 से लागू की गई थी। इसमें हनुमानगढ़ जिले के 3 ब्लॉक हनुमानगढ़, संगरिया व टिब्बी की सभी 96 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया। ग्राम पंचायतों से पानी को संरक्षित करने के लिए योजना बनवा जल संरक्षण संबंधी कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार की ओर से दी जा रही प्रोत्साहन राशि से निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं। ग्राम पंचायतों में ये कार्य लगातार जारी हैं। डीपीएमयू हनुमानगढ़ के आईईसी एक्सपर्ट्स पृथ्वीपाल सहारण ने बताया कि कार्यशाला आयोजित करने के पीछे का उद्देश्य है कि आमजन तक ये संदेश पहुंचे कि जल का संरक्षण किया जाए। सभी विभाग जागरूक होंगे तो हर नागरिक जल संरक्षण के लिए जागरूक होगा। उन्होंने बताया कि भूजल स्तर की बात करें तो अधिकतम भूजल स्तर 21.73 मीटर और पंचायत समिति का औसत भूजल स्तर 13.497 मीटर पाया गया है। संगरिया पंचायत समिति में भूजल की निकासी 51.17% पाई गई। हनुमानगढ़ जिले में 13.52 मीटर भूजल स्तर पाया गया। उन्होंने बताया कि आईईसी गतिविधि के तहत बच्चों के साथ रैली, चित्रकला प्रतियोगिता, रात्रि चौपाल का आयोजन ग्राम पंचायत स्तर पर किया गया है। मैं मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट जयपुर की ओर से ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ इस कार्यक्रम को। ये आईसी एक्टिविटी के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यशाला में हम लोगों ने सभी डिपार्टमेंट्स का रोल रखा है, जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स को बुलाया है और इसमें हमारे साथ में कम्युनिटी वर्कर काम कर रहे हैं फील्ड में। जिला परिषद सभागार में अटल भूजल योजना अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जयपुर से हमारे टीम प्रभारी है वो भी आए हुए हैं और ग्राम पंचायत स्तर पर जो कम्युनिटी सदस्य है उनको भी आज प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
आज जल स्तर क्या है, गिरते हुए जल स्तर को संरक्षित करने के लिए ही आज का जो कार्यशाला आयोजित की गई है। इस योजना का नाम जो है अटल भूजल योजना है। ये 1 अप्रैल 2020 से लागू हुई थी। यह वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार की संयुक्त योजना है और इसमें हनुमानगढ़ जिले के 3 ब्लॉक हनुमानगढ़ और संगरिया व टिब्बी ब्लॉकों की समस्त ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है और उनके तीनों ब्लॉकों की जो है 96 ग्राम पंचायत इसमें है और इसका वाटर सिक्योरिटी प्लान है वो ग्राम पंचायतों द्वारा बनवा लिया गया है और जिस पर कार्य किया जा रहा है। ग्राम पंचायत से जल संरक्षण संबंधी जितने भी कार्य है, जैसे कोई जोड़ संबंधी है, पानी को सुरक्षित करने के लिए प्लान बनाया हुआ है और भारत सरकार से प्रोत्साहन राशि है जो दी जा रही है, उसके तहत निर्माण कार्य जो करवाए जा रहे हैं उनके लिए 20% राशि अलग से इंसेंटिव राशि है वो ग्राम पंचायतों को प्राप्त हो रही है और ग्राम पंचायतों में ये कार्य लगातार जारी है। हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड हनुमानगढ़ की बैंक यूनियन के सदस्यों की ओर से सहकारी बैंकों में 51 माह से लंबित चल रही 16वें वेतन समझौते को लागू नहीं करने के विरोध में काली पट्टी बांधकर बैंक कार्य किया। मंगलवार को भी बैंक कार्मिकों ने काली पट्टी बांधकर कार्य किया। हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के प्रधान कार्यालय में मांगों के समर्थन में नारेबाजी की गई। बैंक यूनियन अध्यक्ष रमेश कुमार दत्ता के नेतृत्व में बैंक प्रबंधन को अपनी मांगों को शीघ्रता से पूरी किए जाने के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। दिनेश अरोड़ा सचिव ने बताया कि ज्ञापन में पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने, स्टाफ स्ट्रेंथ में बढ़ोतरी करने, अंतर जिला स्थानांतरण पर शीघ्र कार्रवाई कर बैंकों में लागू करने, संविदा कर्मियों को नियमित करने तथा 16वां वेतन समझौता शीघ्र लागू करने की मांग की गई है। आज हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रधान कार्यालय में ऑल इंडिया एम्प्लॉयज राजस्थान कोऑपरेटिव यूनियन के तत्वाधान में हमने माननीय सहकारिता मंत्री को प्रबंध निदेशक के मार्फत 16वां वेतन समझौता जो 51 माह से लंबित है, साथ ही अन्य विभिन्न मांगे हमारी जो कि जैसे स्पिन फेड कर्मचारी हैं जिनको बैंक में समायोजन किया गया लेकिन उन्हें उनकी पद के अनुरूप अभी तक वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। उसके साथ जो हमारी स्टाफ स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए स्टाफ की बहुत कमी है, जिस कारण हम बैंक जिसमें कम्प्लीटली जो फाइनेंशियली ट्रांजैक्शन होते हैं और उसके लिए स्टाफ स्ट्रेंथ का कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, उसकी कमी है तो स्टाफ स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए। उसके साथ अन्य जो हमारी मांगे हैं जो जिसके जैसे कि हमारा जो वेतनमान जो हमारा मानदेय है वो जो पिछले 51 माह से जो ड्यू चल रहा है उसे पुनर्निर्धारण किया जाए और 16वां वेतन समझौता लागू किया जाए। और हम ज्ञापन के अनुसार हम पिछले 7 दिनों से काली पट्टी बांधकर हम अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नौहर तहसील के गांव नहराना में युवक के पेट में चाकू घोंपने के प्रकरण में मुकदमा दर्ज न करने का आरोप लगाते हुए पीड़ित पक्ष ने दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की मांग की है। इस संबंध में मंगलवार को पीड़ित पक्ष ने आजाद समाज पार्टी के बैनर तले एसपी को ज्ञापन सौंपा। पार्टी जिलाध्यक्ष रेवतराम पवार ने बताया कि 24 मार्च को नौहर तहसील के गाँव नहराना निवासी मोहर सिंह मेघवाल के पुत्र कालूराम मेघवाल को जान से मारने की नियत से उसके पेट में चाकू मारने की घटना हुई। इस संबंध में मुकदमा दर्ज करने के लिए पीड़ित पक्ष की ओर से नौहर पुलिस थाना में परिवाद सौंपा गया। इधर हमें आज एसपी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं जो नौहर के गांव नहराना का है। वहां पर कालूराम मेघवाल को जो है 2 लोगों ने जो जाट समाज से उन्होंने चक्कू मार दिया और लगभग 4 दिनों तक पुलिस जो है नौहर की उन्होंने मुकदमा तक दर्ज नहीं किया। और कल हम एडिशनल साहब को मिले और उनके मिल करके और मुकदमा दर्ज करवाया और उस कार्रवाई को रोकने के लिए जो धूप सिंह और वीर सिंह ये 2 हवलदार है वहाँ के और एक उनका जो ड्राइवर है उसका नाम सुरजीत बिजारनिया है, उनकी गाड़ी लगा रखी है उस थाने में। तो इन्होंने मिल करके इस कार्रवाई को रोकने की कोशिश की और दबाव भी बनाया भी ये राजीनामा कर ले। तो हम समाज वालों ने जो है कल
उन पर मुकदमा तो करवा दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि ये दोनों हवालदार ये सस्पेंड हो और जो बिजारनिया है जो गाड़ी लगा रखी है उस पर मुकदमा दर्ज होकर उस कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उसने कानून का उल्लंघन किया है। चाकू उसने इसलिए मारा कि वहाँ पर शादी थी, और शादी में क्या उस लड़के ने, वो लड़का जो ये चाकू मारने वाला है वो लड़कियों को छेड़ रहा था, तो उसने रोका और उसने मौका देकर बाद में उसको जो है चाकू मार दिया। और इसी मतलब रंजिश की वजह से, छेड़खानी को रोकने की वजह से उसने जो है चाकू मारा। नाम कालूराम है साहब मेरे भाई का, और वहाँ पे जो कोई छोटी मोटी पुरानी रंजिश थी उसकी वजह से जातिवाद पे उन्होंने गाली गलौज किया, उसी से हाथापाई हो गई। और उसने जो राकेश है राम कुमार साहू का, उसने यहाँ पे चाकू घोंप दिया। उसके बाद जहाँ हल्ला हुआ वहाँ पे हम गए तो जाके वो बचाव किया, वहाँ पे 4-5 लोग हो गए इकट्ठे। अभी डॉक्टर साहब तो इलाज कर रहे हैं, लेकिन अभी वो है घर पे, बोला अभी ट्रीटमेंट यही यहीं पे चलेगा और यही ट्रीटमेंट घर पे चलना है। मुलजिमों की तरफ से धमकी दी जा रही है सर कि भी 4 लोगों के खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है, बोल रहे हैं अभी 4 लोगों को मौत के घाट उतार देंगे। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद शुरू करने की मांग को लेकर जंक्शन की धान मंडी स्थित कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय के समक्ष अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले किसानों का बेमियादी पड़ाव मंगलवार को 14वें दिन भी जारी रहा। धरने पर बैठे किसानों ने सरसों की सरकारी खरीद शुरू न करने के विरोध में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर ओम स्वामी ने कहा कि सरसों की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग को लेकर 15 मार्च से किसान पड़ाव डालकर बैठे हैं। 2 बार आम सभा हो चुकी है, कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया, लेकिन सरकार के कानों पर जो तक नहीं रंगी। सरसों की सरकारी खरीद शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। सरसों की सरकारी खरीद शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। ये लगातार 15 तारीख से सरसों की सरकारी खरीद की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा का मंडी समिति के आगे धरना जारी है, और 2 बार आम सभा भी हुई और कलेक्टर साहब का घेराव भी किया गया। और कलेक्टर साहब के घेराव के बाद कल यहाँ बहुत बड़ी किसानों की महापंचायत रखी गई है और उसमें फैसले लिए जाएंगे कि अभी तक सरकार सरसों की सरकारी खरीद करने के मूड में नहीं है, लगता नहीं है। उस दिन कलेक्टर साहिबा ने कहा कि हम पटवारियों को आदेश कर देंगे और वो आपको गिरदावरी पे P35 का ठप्पा लगा के देंगे, लेकिन हमने हमारे गांव के पटवारी को फ़ोन किया कि सर आप हमें गिरदावरी दीजिए और P35 का ठप्पा लगा के दीजिए। तो हम जब उनसे पूछ रहे थे कि आप हमें गिरदावरी दीजिए, हम गिरदावरी ऑनलाइन निकाल के ले आते हैं, लेकिन आप P35 का ठप्पा लगा दीजिए, तो वो कहने लगे कि उनको पता ही नहीं है कि उनको P35 का ठप्पा लगाने के आदेश दिए गए या नहीं दिए गए। अभी तक उनको पता नहीं है और अभी तक उनका फ़ोन नहीं आया। 2 घंटे हो गए, अभी तक उन्होंने ये बात नहीं कही है कि ये कंफर्म है कि उन्हें आदेश मिला या नहीं मिला। और ऊपर से ये कह रहे हैं कि हम रजिस्ट्रेशन हमारा 20 तारीख से शुरू है, लेकिन अभी तक हम रजिस्ट्रेशन के धक्के खा रहे हैं। आज 28 तारीख हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, हमें कोई गिरदावरी नहीं मिली है, कोई P35 का ठप्पा लगाने वाला मिला नहीं है। इसलिए हमें लगता नहीं है कि सरकार की मंशा है कि वो सरसों की सरकारी खरीद शुरू करेगी। लेकिन कल की जो यहाँ आम सभा होगी, यहाँ पूरे ज़िले भर से लोग आएंगे, बहुत किसान आएंगे। हम गांव-गांव ढाणी मीटिंग करके आ रहे हैं और अब भी मीटिंग करने के लिए जाएंगे। और हम आज यहाँ व्यापारियों से भी मिलेंगे और उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि आप इस आंदोलन में हमारा सहयोग करें। और कल की जो आम सभा होगी वो निर्णायक होगी। और पिछली बार जब प्रदर्शन किया था हमने कलेक्टर महोदय के यहाँ, तब हमने कहा था कि अगली बार जो
महापंचायत में फैसला होगा, उस फैसले को किसान सभा लागू करेगी, किसान सभा के लोग लागू करेंगे और यहाँ तमाम किसान उस फैसले को लागू करेंगे और उसमें जो भी होगा उसकी जिम्मेदार पूरा प्रशासन होगा। ਸਾਨੂੰ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅੱਜ 14 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਰੋਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਪਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਈ ਪਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ, ਲਾਰੇ ਰੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦਵਾ ਬਣਾਉਣਗੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਦੇ ਆਂਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਾਓ, ਕਦੇ ਉਹ ਕਰਾਓ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੜਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੰਜੋਗ ਕਰਨ। नौहर में चोरी की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही। आए दिन चोर बेखौफ होकर चोरियों को अंजाम दे रहे हैं। इससे आमजन में असुरक्षा की भावना घर कर रही है। ताजा मामला यहां के सरदारपुर आवास का है, जहां एक बंद मकान को चोरों ने निशाना बनाकर लाखों की चोरी को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार यहां का ताराचंद खाती अपने परिवार सहित शादी समारोह में शामिल होने के लिए गया हुआ था। पीछे से किसी वक्त अज्ञात चोर छत पर लगा लोहे का जाल उखाड़कर घर में दाखिल हो गए। गुड़िया अब मशीन गुड़ी घरे सुती है। रात में मैं कल मटोलिया में आया 1 बजे आ गया, मैं मशीन गुड़ी घरे सो गया। सुबह 6 बजे मैं गया तो घर का ताला तोड़ा, जाल तोड़ा पड़ा है। अगर एक अलमारी तोड़ दी, इसके अंदर 3 तोड़ा सोनू आ, 2 मोबाइल आ, 2 पंजेब की जोड़ी, ताकि घर में कुछ वही है। और नगद 20,000 तो सामान हो, बाकी हो गया काम है ना कोई आइटम और बोलो, बाकी आप उन बोले बताइए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।